नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं राजस्थान के कला और संस्कृति के कुछ ऐसे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये टॉपिक इतने छोटे हैं कि हमारी नज़रों से दूर रह जाते हैं। और जो ऑफलाइन कक्षाएं चलती हैं, इनके अंदर भी बहुत कम इन टॉपिकों को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं इन्हीं टॉपिकों में से अपन आज लेकर आए हैं आपके सामने राजस्थान का कला और संस्कृति का एक टॉपिक, ठीक है। और अपने आज के टॉपिक का नाम है राजस्थान की पगड़ियां। अब देखो दोस्तों, मैंने कहा कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो इस टॉपिक को मैंने एक पूरे बोर्ड में समेटने का क्या किया है, प्रयास किया है। ये प्रयास इसलिए ताकि आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े, इधर उधर किताबों में नहीं ढूंढना पड़े, और लगभग जितना भी इन पगड़ियों के विषय में दिया गया है वो पूरा रिसर्च करके, और मैं आपके सामने एक ये छोटा सा टॉपिक है, इसको बिल्कुल बहुत ही आराम से इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। इतनी इजी है ये पगड़ियां, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे 3rd ग्रेड में पूछ लिया था क्वेश्चन कि निम्न में से ये नाम दे दिए थे पगड़ियों के और क्या हैं, तो सीधा सा उत्तर था पगड़ियों के क्या हैं, प्रकार हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था मदील क्या है, तो मदील भी एक क्या है, पगड़ी है। तो दोस्तों, बहुत इजी, आप यकीन नहीं करेंगे इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिकों में से। और अभी एक लिस्ट बनाई है जिनसे ये छोटे छोटे जितने भी जो टॉपिक हैं, इनको आपके सामने आसान तरीके से क्या किया जाए, पेश किया जाए। तो इसी में से आज एक टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं, राजस्थान की पगड़ियां। तो देखो, पगड़ियों के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। पगड़ी समझते हैं कि वेशभूषा का, भाई राजस्थानी वेशभूषा है, उसी का एक क्या भाग है, राजस्थान की पगड़ी। पगड़ी कहां पर पहनी जाती है, तो ध्यान रखना, पगड़ी कहां पर पहनी जाती है, सिर पर। तो दोस्तों, पहली हम बात कर रहे हैं कि पगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है या किस अंग का वस्त्र है, तो कौन से अंग का, सिर का क्या किया जाता है, पगड़ी पहनी जाती है। देखो, आजकल तो नहीं पहनते हैं पगड़ियां, लेकिन अपन पहले के जमाने की अगर कोई पुरानी फोटो देखते हैं तो उसमें देखेंगे कि लगभग सभी व्यक्ति पगड़ियां पहनकर ही बैठते थे, ठीक है। आज भी अपन गांव में जाकर देखते हैं तो बहुत से लोग हैं कि वो आज भी क्या करते हैं, पगड़ियां पहनते हैं, ठीक है। तो पगड़ी किसका आभूषण है, पहली बात सिर का आभूषण है, ठीक है। और पहले के जमाने में एक बात और बताऊं मैं आपको कि जो छोटे व्यक्ति होते थे, यानी कि जिनकी आयु क्या होती थी, कम होती थी, बड़ों के सामने अपमान माना जाता था कि अगर वो खुले सिर चले जाएं, इसलिए वो सर पर हमेशा क्या पहनते थे, कोई तौलिया, ठीक है, इसे लपेटते थे, या फिर क्या पहनते थे, कोई पगड़ी पहनते थे, ठीक है। तो इसी क्रम में अपन बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी पगड़ी कब पहनी जाती है। ध्यान रखना क्या बात कर रहे हैं, बहुत इजी सी है, आप लोग भी जानते हैं इन चीजों के बारे में कि राजस्थान में कौन सी पगड़ी कब पहनी जाती है। तो देखो, इसी पहले तो अपन बात करें राजस्थान की पगड़ियों। तो देखो, पगड़ियों के कुछ उपनाम भी हैं। आप साफा कह दो, साफा भी एक तरीके की क्या है, पगड़ी है। किस कहां पहनी जाती है, सर पर। इसे अपन क्या कह दो, पाग कह दो, ठीक है ना। जैसे पाबू जी की पाग बाईं ओर झुकी हुई थी, ठीक है, तो इसे अपन क्या कह देते हैं, पाग भी कह देते हैं। इसे अपन क्या कह देते हैं, पेचा, या फिर इसे अपन देसी भाषा में क्या कह देते हैं, फेटा, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है इनमें, ये सभी सेम नहीं है, थोड़ा सा क्या होता है, इनमें अंतर होता है। जैसे साफा कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर में, या गांव में जो सर पर पगड़ी पहनी जाती है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन फेटा कहते हैं, जिसके क्या दिया जाता है, उसको घुमा घुमा के और फिर उसको क्या किया जाता है, पहना जाता है। तो इस प्रकार पगड़ियों के जो उपनाम कह सकते हैं अपन, साफा, पाग, पेचा और क्या कह सकते हैं, फेटा, ठीक है। तो देखो, राजस्थान में कौन कौन सी पगड़ी किस समय पहनी जाती है, तो बात करते हैं विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ियां, कि कौन कौन से अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। तो पहली पगड़ी, पगड़ी का क्या नाम है, केसरिया, ठीक है। अब केसरिया जब आप इतिहास पढ़ते हैं या अपने इतिहास अपन जो वीडियो डाल रखे हैं उसमें देखेंगे, तो उसमें मैंने क्लियर किया है कि प्राचीन काल में जब क्या होता था, राजा युद्ध भूमि में जाता था और उसे जीतने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, तो क्या करता था, कौन से रंग की पगड़ी, केसरिया रंग की पगड़ी क्या करता था, धारण करता था। और इस पगड़ी को धारण करके अपने प्राणों का क्या दे देता था, बलिदान देता था। और पीछे से रानियां क्या करती थी, जोहर करती थी। और केसरिया और प्लस जोहर मिलाकर क्या कहलाता है,
साका कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आई होगी कि पहली पगड़ी केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है, जब राजा युद्ध भूमि में क्या करने जाता था, लड़ाई करने जाता था। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, प्राचीन समय में राजा क्या करता था, और ये ज्यादातर कब हुआ, जब मुस्लिम आक्रांता क्या आए थे, भारत में आए थे। दूसरी, फूल पत्तियों की छपाई की जो पगड़ी, यानी कि ऐसी पगड़ी जिसके ऊपर क्या होती है, फूल पत्तियां बनी हुई होती हैं। तो इस पगड़ी को किस समय पहना जाता है, होली के अवसर पर। ठीक है, जब होली में गुलाल खेला जाता है तो उस गुलाल को खेलने से पहले कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, फूल पत्ती की पगड़ियां पहनी जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मोठड़े। ठीक है, मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है, विवाह के उत्सव पर। ठीक है, मोठड़े अपन जब राजस्थान के वस्त्र वाला जो वेशभूषा वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि ये मोठड़े एक क्या होते हैं, छपाईदार होते हैं। मोठड़े कैसे होते हैं, छपाईदार वस्त्र होते हैं। ठीक है, इनकी क्या बनी होती है, पगड़ी बनी हुई होती है। आप लोगों ने देखे होंगे इस तरीके से क्या बने हुए होते हैं, मोठड़े बने हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या बने होते हैं, मोठड़े बने हुए होते हैं। तो ये पगड़ी कब पहनी जाती है, विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। ठीक है, अब सफेद पगड़ी आप लोग जानते ही हैं कब पहनी जाती है, जब घर में किसी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो सफेदी वस्त्र धारण करते हैं और सफेदी क्या पहनते हैं, अपन पगड़ी पहनते हैं। तो ये बिल्कुल इजी है, कोई टफ चीज नहीं है, नॉर्मल बातें बताई है मैंने कि केसरिया पगड़ी कब, लड़ाई के समय। फूल पत्तियों वाली कब पहनी जाती है, होली के अवसर पर। मोठड़ी की कब, विवाह पर। और सफेद कब पहनी जाती है, जब क्या हो जाता है, कोई शोक पर्व या मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें कि पीले रंग की यानी कि येलो रंग की पगड़ी कब पहनी जाती है, यानी कि घर में जब भी कोई मांगलिक अवसर हो, चाहे विवाह हो, चाहे कोई कुआं पूजन हो, या कोई सगाई का प्रोग्राम हो, या कुछ भी हो, तो ऐसे अवसरों पर यानी कि या कोई त्योहार हो, ठीक है, होली वगैरह या होली क्या दीपावली वगैरह या और कुछ भी, यानी कि कोई भी खुशी का अवसर आता है, तब ऐसे समय पर अपन कौन सी पगड़ी पहनते हैं, पीले रंग की पगड़ी पहनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब बारात जाती है तो बारात में भी अधिकांश लोग कैसे रंग की, पीले रंग की क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, ये कोई विशेष नहीं है, कोई भी खुशी का अवसर हो सकता है, तब अपन कौन सी पगड़ी पहनते हैं, पीले रंग की पगड़ी पहनते हैं। अब ये देखो, ये भी बिल्कुल इजी है कि लहरिये की पगड़ी कब पहनी जाती है, यानी कि महिलाएं लहरिया कब ओढ़ती हैं, कौन से महीने में ओढ़ती हैं, जब कौन सा महीना आता है, श्रावण का महीना आता है, तो उस समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, लहरिये की। भाई पुरुष तो लहरिये की पगड़ी और महिलाएं लहरिये की क्या करती हैं, ओढ़नी ओढ़ती हैं। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पता होगा कि जब नया नया विवाह होता है तो लड़की अपना पहला श्रावण अपने पीहर में ही मनाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि मांगलिक अवसरों के साथ साथ कब, शुभ अवसरों पर 5 रंग की बनी हुई क्या पहनी जाती है, पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है, तो जब ये 5 रंग की पगड़ी कब पहनी जाती है, पचरंगी, यानी कि 5 रंग की पगड़ी कब पहनी जाती है, शुभ अवसरों पर। और देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी पूछा गया था, कुछ एग्जामों में पूछ लिया गया था कि मदील क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछा था कि दशहरे पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था मदील क्या है, तो उसका उत्तर सिर्फ इतना सा था, पगड़ी का एक क्या है, प्रकार है। तो देखो दोस्तों बिल्कुल इजी है, कुछ भी टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, एक बार आप दोहरा भी लोगे तो भी चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो देखो इसमें क्या है कि दशहरे के ऊपर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, मदील, और मदील एक क्या है, पगड़ी का प्रकार। तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है कि दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, मदील। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सुनार, सुनार आप जाते हैं, आजकल तो नहीं है लेकिन आप गांव में जाएंगे, पुराने जमाने के जो सुनार बैठे रहते हैं वो कौन सी पगड़ी पहनते हैं, आटे वाली। ठीक है, कपड़ा होता है, उसके क्या दे दिए जाते हैं, घुमा घुमा के आटे, और उस आटेदार क्या है, बड़ी सारी सिर के ऊपर बड़ी सारी क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं। और लास्ट पगड़ी अपन बात करेंगे किसके द्वारा, जो बंजारा जाती है, बंजारों के द्वारा क्या होती है, जो पट्टा होता है, जो चौड़ी क्या होती है, जैसे प्रेस करके अपन बनाते हैं, तो मोटी पट्टेदार क्या की जाती है, पगड़ी किसके द्वारा पहनी जाती है, बंजारों के द्वारा पहनी जाती है। तो ये तो क्या है कि विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाली क्या है, पगड़ियां, कि कौन कौन से अवसर पर कौन कौन सी पगड़ियां पहनी जाती हैं। ठीक है, अब देखो अपन दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, पगड़ियों के प्रकार। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो कौन कौन से अवसर पर कौन कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि पगड़ियों के क्या है, प्रकार है। तो देखो अपन ने इसको समझने के लिए पगड़ियों को 2 भागों में बांटा है।
ठीक है। एक पगड़ी तो कौन पहनते थे, मेवाड़ी या जो राजा वगैरह होते थे वो क्या करते थे, इस पगड़ी को पहनते थे। और दूसरी जो राजाओं के क्या होते थे, सामंत होते थे, तो ये सामंत इन पगड़ियों को क्या करते थे, पहनते थे। तो दोनों में अंतर ध्यान रखना है। ये पगड़ियां तो किन की हैं, सामंतों की हैं, और ये पगड़ियां किन की हैं, जो राजा महाराजा या अपन इनको कह सकते हैं मेवाड़ में इन पगड़ियों का सर्वाधिक क्या था, प्रचलन था। तो देखो अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक जो क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य रूप से यहां पर 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, ठीक है। तो एक तो क्या कि विवाह के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है वो कौन सी होती है, मोठड़े की। दूसरा क्वेश्चन मदील है एक पगड़ी का प्रकार। अब देखो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और पूछ लिया था। क्या पूछा ये क्वेश्चन कि उदयशाही, अमरशाही, अरसी शाही और शाहजहां शाही, दोबारा सुनना दोस्तों क्वेश्चन कि क्या पूछा था कि उदयशाही, अमरशाही, अरसी शाही और उदयशाही निम्न में से हैं, तो उसका भी उत्तर क्या था, पगड़ियों के प्रकार, ठीक है। 3rd ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके प्रकार हैं, ये पगड़ियों के क्या हैं, प्रकार। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि उदयशाही, अमरशाही और अरसी शाही और शाहजहां शाही क्या है, तो उत्तर क्या था, पगड़ियों के प्रकार, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि बस सिर्फ नाम याद करने थे कि भाई ये सीधी सी बात है, ये मेवाड़ के शासक भी रहे हैं। पता ही आप लोगों को इतिहास पढ़ा है तो मेवाड़ के शासक रहे हैं, और मेवाड़ के शासकों द्वारा इन पगड़ियों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया, यानी कि इन शासकों ने अपने नाम से क्या चला दी, पगड़ियां चला दी। तो इन पगड़ियों को इनके नाम से ही क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है। जैसे अपने कई गांव ऐसे हैं कि जो अपने दादा परदादा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, उन्हीं के नाम से अपन ने क्या बसा दिए, गांव बसा दिए। तो इन्होंने अपने नाम से क्या चला दी, पगड़ियां। भाई राजा थे, कुछ भी चला सकते हैं, ठीक है। तो अपन पहले बात करते हैं पगड़ियों के प्रकार में कौन सी पगड़ी, मेवाड़ी पगड़ी, यानी कि मेवाड़ के शासकों द्वारा जो पगड़ी चलाई गई। अब कुछ भी नहीं याद रखना है कि जो मेवाड़ महाराणा क्या थे, उदय सिंह, तो उदय सिंह द्वारा कौन सी पगड़ी चलाई गई, उदयशाही। मेवाड़ महाराणा दूसरे अपन बात करें कौन, अमर सिंह, तो अमर सिंह द्वारा कौन सी पगड़ी चलाई गई, अमर शाही, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें किसके समय, अरि सिंह के समय, तो अरि सिंह सीधी सी बात है कौन सी शाही, अरसी शाही क्या चला दी, पगड़ी चला दी। नेक्स्ट अपन बात करें भीम सिंह, ठीक है, तो भीम सिंह के समय कौन सी, भीमशाही, और स्वरूप सिंह के समय कौन सी, स्वरूपशाही। तो नाम है, इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो इतिहास में सारे शासक हैं और इन्हीं शासकों ने अपने नाम से क्या चला दी, पगड़ियां चला दी, ठीक है। अब इधर अपन बात करें जो सामंत थे, क्या होता था, राजा होता था, राजा का पूरा क्षेत्र पर क्या होता था, उसका साम्राज्य होता था। तो पूरे साम्राज्य की राजा क्या नहीं कर सकता था, देखभाल नहीं कर सकता था। तब ऐसी स्थिति में राजा क्या करते थे, सामंत रखते थे, और वो उस सामंत जमीन पर क्या करते थे, कृषि करते थे, और उस कृषि से जो आय होती थी उसके बदले सामंत क्या रखते थे, सेना रखते थे। और राजा को जब युद्ध के समय आवश्यकता होती थी तो इन सामंतों से वो सेना क्या करते थे, सहयोग के रूप में लेते थे। तो इन सामंतों ने भी अपने साम्राज्य के अनुसार या अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार अपने नाम से क्या चला दी, पगड़ियां चला दी, ठीक है। तो ये राजाओं के द्वारा और ये किसके द्वारा, सामंतों के द्वारा चलाई गई पगड़ियां। जैसे मैंने इतिहास में पढ़ाया है कि मारवाड़ में सामंती प्रथा का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, तो राव चूड़ा ने कौन सी प्रथा को जन्म दिया था, सामंती प्रथा को क्या दिया था, जन्म दिया था। तो देखो यहां पर अपन बात करते हैं सामंतों की। तो एक सामंत था सलुम्बर के, ठीक है, सलुम्बर ठिकाना था मेवाड़ का, ठीक है। इस सलुम्बर ठिकाने के जो राणा चूड़ा के जो वंशज थे वो क्या कहलाए, चूड़ावत कहलाए। राणा चूड़ा के जो वंशज थे वो क्या कहलाए, चूड़ावत कहलाए। तो इन चूड़ावतों द्वारा जो पगड़ी का प्रयोग किया जाता था वो क्या कहलाई, चूड़ावत शाही, ठीक है। आपने इतिहास में पढ़ाई था कि राणा चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि कभी भी क्या नहीं करेंगे, राज सिंहासन की ओर नहीं देखेंगे, ठीक है ना, यानी कि राज सिंहासन को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, त्याग कर दिया था उन्होंने। तो उसके बदले उन्हें सबसे बड़ा जो ठिकाना था सलुम्बर ठिकाना, उसकी क्या हुई थी, प्राप्ति हुई थी। तो इनके द्वारा जो पगड़ी चलाई गई उसे अपन ने क्या कहा था, चूड़ावत शाही पगड़ी कहा था। चूड़ा के वंशज चूड़ावत और उनके द्वारा जो पगड़ी पहनी गई ये क्या कहलाई, चूड़ावत शाही। दूसरी एक जगह है देवगढ़, देवगढ़ के जो सामंत थे उनके द्वारा कौन सी पगड़ी, जसवंत शाही, कौन सी पगड़ी पहनी जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि देवगढ़ पगड़ी
देवगढ़ ठिकाने के जो सामंत थे उनके द्वारा कौन सी पगड़ी, तो जसवंत शाही पगड़ी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में जो सामंत थे वो कौन सी, मंडप शाही। कौन सी पगड़ी का प्रयोग करते थे, मंडप शाही पगड़ी का। या डायरेक्ट क्वेश्चन है, मंडप शाही पगड़ी का प्रयोग कहां किया जाता है, उदयपुर में। मान शाही, ध्यान रखना दोस्तों, नेक्स्ट पगड़ी मान शाही पगड़ी का प्रयोग कहां पर किया जाता है, चित्तौड़गढ़ में। और हमीर शाही, ठीक है, तो ये एक जगह पड़ती है कहां पर, बनेड़ा। और बनेड़ा कहां पर है, भीलवाड़ा में। यानी कि हमीर शाही पगड़ी का प्रयोग कहां पर किया जाता था, बनेड़ा भीलवाड़ा में कौन सी पगड़ी का प्रयोग किया जाता था, हमीर शाही। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में कौन सी, मान शाही। उदयपुर में कौन सी, मंडप शाही। देवगढ़ में जसवंत शाही। और सलूम्बर में कौन सी, चूड़ावत शाही पगड़ियों का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। दो पगड़ियों की और बात कर लेते हैं कि जो ढूंढाड़ क्षेत्र के जो शासक थे वो जो पगड़ियां पहनते थे, तो ढूंढाड़ क्षेत्र के जो शासक पगड़ियां पहनते थे इसे कौन सी पगड़ी कहा गया, राजशाही। कौन सी पगड़ी कहा गया स्टूडेंट्स, राजशाही। और बदनौर भीलवाड़ा, ठीक है, देखो यहां पर अपन ने बात की थी बनेड़ा भीलवाड़ा, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सामंत शाही है। ये कौन सी पगड़ी पहनते थे, हमीर शाही। और बदनौर भीलवाड़ा में कौन सी पगड़ी पहनी जाती थी, राठौड़ी पगड़ी। ठीक है, जो राठौड़ वंश के शासक जो पगड़ी पहनते थे वो क्या कहलाए, राठौड़ी पगड़ी। ठीक है, और ये कहां पर मुख्यतः प्रसिद्ध है, बदनौर भीलवाड़ा की क्या है, प्रसिद्ध है। तो देखो अभी अपन ने शुरुआत में बात की थी पगड़ियों के प्रकार, ठीक है, या पगड़ियों के जो उपनाम है, जैसे साफा है। तो यहां पर एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि साफा तो जोधपुर का प्रसिद्ध है, आप लोग जानते हैं, जगह जगह पे दुकानें खुली हुई देखते हैं, राजस्थान में खूब है। और राजस्थान में वहां दुकानों के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है जोधपुरी साफा। ठीक है, बहुत सुंदर होता है। और लगभग विवाह के अवसरों पर राजपूतों द्वारा तो कौन से साफे का, जोधपुरी साफे का ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अंतर होता है दोनों में, तो जोधपुरी साफा, ठीक है, और पगड़ी में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। तो यहां पर दो क्वेश्चन कि साफा तो कहां का प्रसिद्ध है, जोधपुर का, और पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है, मेवाड़ की। ध्यान रखना, सेम उत्तर नहीं होगा। साफा कहां का प्रसिद्ध है, जोधपुर का, और पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है, मेवाड़ की। ठीक है, इसको क्वेश्चन के रूप में मैंने लिखा है कि मेवाड़ की तो क्या प्रसिद्ध है, पगड़ी प्रसिद्ध है, और जोधपुर का क्या प्रसिद्ध है, साफा। अब साफे में और पगड़ी में क्या अंतर होता है कि पगड़ी तो ऊपर से क्या होगी, चपटी होगी। ठीक है, ऐसे गोल बनाते हैं और क्या होगी, चपटी। जबकि जोधपुरी साफा कैसे होता है, बिल्कुल छज्जेदार। जोधपुरी साफा बिल्कुल कैसे मिलेगा, जिसके आगे क्या निकला हुआ होगा, छज्जा निकला हुआ होगा। ठीक है, अब देखो इस साफे के ऊपर एक विशेष प्रकार का आपने देखा होगा, यहां पर क्या लगाया जाता है, आभूषण लगाया जाता है। विवाह के अवसर पर भी लगाया जाता है और वैसे भी क्या करते हैं लोग, उसको लगाते हैं। तो साफे पगड़ी के ऊपर क्या लगाया जाता है, एक आभूषण लगाया जाता है जिसे अपन क्या किस नाम से जानते हैं, रतन पेच। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी अपने को क्या करना है, इसका नाम याद रखना है कि पगड़ी का ऊपर जो आभूषण लगाया जाता है इसे अपन क्या कहते हैं, रतन पेच। और देखो कई जगह आपने देखा होगा कि पगड़ी पहन रखी है नीचे और उसके ऊपर एक सुनहरी रंग की जो आर पार जालीदार क्या होता है, वस्त्र होता है, वो भी क्या किया जाता है, पहना जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पछेड़ी कहते हैं। ध्यान रखना कि जो सुनहरे या केसरिया रंग का जो उसके ऊपर जालीदार वस्त्र होता है पगड़ी के ऊपर, उसे अपन क्या कहते हैं, पछेड़ी। और एक अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, छापदार कौन होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखना इसको भी अपने को क्या करना है, याद करना है। छापदार क्या होता है कि मेवाड़ महाराणा की जो व्यक्ति पगड़ी बांधता था, ठीक है, मेवाड़ महाराणा की जो पगड़ी बांधता था उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था, छापदार कहा जाता था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार अपना ये पगड़ियों का जो छोटा सा टॉपिक था ये कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आपको इसको बिल्कुल ढंग से रटना है। ठीक है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए इस टॉपिक से और हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। आपको भी कोई छोटा टॉपिक जो पढ़ना है, जो किताबों में नहीं मिलता या कहीं पढ़ाया नहीं गया हो और फिर भी उससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।